पेशे खिदमत है मुल्क शाम की लोक कहानी बूढ़ी दुल्हन। इसका तर्जुमा किया है जनाब अनवर खान साहब ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं लोक कहानी की जानिब। बहुत दिनों की बात है, एक बूढ़ी औरत अपनी बहन के साथ रहती थी। दोनों ही गैर शादीशुदा थीं और इतनी बूढ़ी थीं कि एक का बस एक दांत बचा था और दूसरी के 2 दांत। इसलिए लोग इन्हें एक दांत और 2 दांत कहकर पुकारते थे। एक रोज 2 दांत ने अपनी बहन एक दांत से कहा, आज शहजादा जुम्मे की नमाज पढ़ने यहां से गुजरेगा। मैं इसके सर पर थोड़ा सा पानी उंडेल दूंगी, तुम चिल्लाना बहन क्या करती हो, हाथ मुंह धोया हुआ पानी शहजादे पर गिरा रही हो। उसे मालूम हुआ तो जरूर सजा दिलवाएगा। इसके बाद 2 दांत ने पानी में गुलाब और यास्मीन का अर्क मिलाया और जूही की कलियां उसमें डाल दी। दोपहर को जब शहजादा गुजर रहा था तो 2 दांत ने वो पानी मंसूबे के मुताबिक इस पर उंडेल दिया। एक दांत ने अपनी बहन की हिदायत के मुताबिक चीखना शुरू कर दिया कि एहे बहन, ये क्या करती हो, हाथ मुंह धोया हुआ पानी शहजादे पर गिरा दिया, अब इसकी सजा से खुदा ही हमें बचाए। शहजादा नाराज तो क्या होता, वो सोचने लगा कि पता नहीं वो लड़की किस कदर खूबसूरत और नाजुक होगी जो ऐसे खुशबूदार पानी से हाथ मुंह धोती है। जब वो महल में आया तो फौरन अपनी माँ से मुलाकात की और उससे कहा कि मस्जिद के नजदीक की गली के मोड़ पर जो मकान है उसमें खूबसूरत दोशीज़ा रहती है और वो उससे शादी का ख्वाहिशमंद है। मलका ने सुना तो बहुत हंसी। उसने कहा बेटे, जो मकान तुम बता रहे हो वहां तो 2 बूढ़ियां रहती हैं, लड़की तो मैंने वहां कभी नहीं देखी। शहजादे ने इसरार किया, आप जाकर मालूम तो करें, वहां एक लड़की रहती है और वो बहुत खूबसूरत है। अगले रोज बेटे के इसरार पर मलका खुद वहां पहुंची। उसने देखा कि एक दांत अकेली बैठी हुई है। मलका ने पूछा, तुम्हारी बहन कहां है? शादी के दिन तक उसे कोई नहीं देख सकता। एक दांत ने मलका को जवाब दिया। एक उंगली भी नहीं, मलका ने कहा। बहन, एक दांत ने आवाज दी। मलका आलिया के लिए अपनी छोटी उंगली तो बाहर निकालना। 2 दांत कपड़ों की अलमारी में छुपी हुई थी। उसने एक सफेद छोटी सी शमा दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर निकाली और वापस अंदर कर ली। मलका ने सोचा, जिसकी उंगलियां ऐसी नाजुक और चंबेली के फूल की मानिंद सफेद और खूबसूरत है, वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। वो बहुत खुश हुई और जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मलका ने बड़ी धूमधाम से शहजादे की शादी की। 2 दांत को ब्याह कर महल में ले आए। शादी के बाद शहजादा दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ और उसने दुल्हन के चेहरे से नकाब हटाई। 2 दांत को देखकर उसे सकता हो गया। दुल्हन कहां है? उसने पूछा। 2 दांत ने शर्माकर सर झुका लिया। शहजादे को बहुत गुस्सा आया। उसने दुल्हन को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो कलाबाजी खाती हुई पाए बाग में आ गिरी। इन दिनों शाहजिन के लड़के का गला पका हुआ था और वो सख्त तकलीफ में था। उसने बुढ़िया को गिरते देखा तो उसे बहुत हंसी आई। वो हंसते हंसते बेहाल हो गया। इसके गले में तकलीफ बढ़ने लगी। हंसी रोकने की बहुत कोशिश की मगर इसकी हंसी नहीं रुकी। वो पेट पकड़कर हंसता रहा, यहां तक कि उसके गले में जो मवाद पका हुआ था वो फटकर बाहर निकल गया। मवाद के निकलते ही उसे आराम हो गया। शाहजिन के लड़के ने अपनी 7 बहनों से कहा,
कि इस बुढ़िया की वजह से मुझे चैन मिला, इसे फौरन इनाम मिलना चाहिए। खुदा करे इसके बाल मेरी तरह हो जाए, पहली बहन ने कहा। इसका चेहरा मेरी तरह हो जाए, दूसरी बहन ने कहा। इसकी आंखें मेरी तरह हो जाएं, तीसरी बहन ने कहा। इस तरह चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बहन ने कहा, और 2 दांत की खूबसूरती का भला अब कौन मुकाबला कर सकता था। इसके बाल स्याह रात की तरह काले और घने और टखनों तक लंबे थे। इसका चेहरा चांद की तरह जगमगा रहा था। इसकी आंखें बड़ी बड़ी कटोरों की मानिंद थीं। सुबह जब शहजादे ने महल के दरीचे से झांका तो उसे 2 दांत बैठी नजर आई। क्या तुम मेरी दुल्हन हो? उसने पूछा। 2 दांत ने शर्माकर सर झुका लिया। अब तो शहजादे की खुशी का ठिकाना न रहा। वो उसे महल में ले आया। अगले रोज एक दांत उससे मिलने गई तो उसे देखकर हैरान रह गई। क्या तुम 2 दांत नहीं हो? उसने पूछा। हाँ बहन, मैं 2 दांत हूं, उसने जवाब दिया। फिर तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मैं गई थी धुनकिए के पास। उसे मैंने 5 दीनार दिए और कहा मुझे धुनक दो। मुझे धुनका तो मैं इस कदर खूबसूरत हो गई। अगले रोज एक दांत वाली बुढ़िया धुनकिए के पास गई और उसे 5 दीनार देकर कहा मुझे धुनक दो। उसने तारों के दरमियान एक दांत वाली बूढ़ी को रखा और अब जो धुनका तो उसकी हड्डियां सुरमा बन गई और वो मर गई। 2 दांत वाली बुढ़िया बड़े मजे से शहजादे के साथ जिंदगी बसर करती रही। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना न था।